आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है। किसान सड़कों पर है। हमारे साथ लोकसभा सांसद भगवंत मान है। मान साहब, इस पूरे बिल को लेकर कल शिरोमणि अकाली दल बादल के एक मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। अब इसको पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हो? देखिए, इस्तीफा उस समय देना चाहिए था जब इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए कैबिनेट में विचार विमर्श चल रहा था। उस समय विरोध करते, उस समय वॉकआउट करके आते, उस समय इस्तीफा देते कि किसान विरोधी है, हम कैबिनेट में नहीं रहेंगे, हम किसान विरोधी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब तो बिल आ गया, लोकसभा में बिल पास हो गया, अब इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा हुआ? पंजाबी की कहावत है, वेले दे काम कवेले दी टक्करां, वो गल है। तो हुण इहदा इस इस्तीफे का कोई मायना नहीं, बिल तो पास कर लिया लोकसभा चुनाव में। वो कह रहे हैं ये जो बिल है बिल्कुल किसान विरोधी है। पहले बताया जा रहा था कि इसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन हमने बात करने की कोशिश की। लगातार हम सरकार से बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। देखो, बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल, मजीठिया, हरसिमरत कौर ते सुखबीर बादल पिछले 4 महीनों तो ये कही जाते रहे कि ये जो बिल है ये किसानों के हित च है, ये बहुत अच्छा बिल है, आप भ्रमित ना हो, बहुत अच्छा बिल है, ये किसानों के पक्ष में है। बजाय इसके कि लोगों को ये कहते कि बहुत अच्छा बिल है, जो लोगों को समझाते, ये सरकार को अपनी को समझाते कि बहुत ही खतरनाक बिल है, किसान विरोधी बिल है। उन्होंने बात नहीं की, इनकी बात नहीं मानी, पेश भी हो गया, पास भी हो गया। अब इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा? कांग्रेस के एक विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया पंजाब के। कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे जहाँ पे उन्होंने कहा हाँ ये बिल आना चाहिए। तो अंदर तो ये, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है हरसिमरत कहती है हाँ बिल अच्छा है, जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है उसमें कैप्टन अमरिंदर कहता है हाँ बिल अच्छा है। बाहर विरोध कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। क्या लोग इतने पागल नहीं हैं जितने ये समझ रहे हैं? लोगों को सब पता है कौन दिल से है और कौन राजनीति कर रहा है। कल लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा। क्या राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी विरोध करेगी? बिल्कुल, तीनों सांसद हमारे राज्यसभा में इसके खिलाफ बोलेंगे भी, और डिवीज़न होगा तो वोट भी करेंगे। आपके जरिए मैं बाकी सांसदों को भी, सभी पार्टियों के सांसदों को कहता हूं कि ज़मीर की आवाज़ सुने और किसान की जो उसकी आत्मा है खेती, उसको बचाने के लिए वोट करें। किसी वॉकआउट या किसी विप की परवाह ना करें। सरकार कह रही है ये किसानों के फेवर में है, किसानों के हित में है। ये बिल एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। पूंजीपतियों के लिए बिल है। पूंजीपति आएंगे, बड़े बड़े प्लेयर आएंगे और खेती को जो है वो छीन के किसान से वो ले जाएंगे, मनमर्जी की रेट लगाएंगे और अपनी मनमर्जी से वो स्टॉक करेंगे। जिस चीज़ का भाव बढ़ाना होगा उसकी सप्लाई कम करेंगे। महंगाई उनके हाथ में आ जाएगी कब बढ़ानी है। और बिल्कुल जैसे तेल का है, हर रोज़ तेल का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल का, डीजल का, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। किसान से फसल का जो एग्रीमेंट है वो बहुत कम करेंगे और अपनी मर्जी से बाद में बाज़ार में बेचेंगे। किसान उस अपनी ज़मीन का मालिक होते हुए भी मालिक नहीं रहेगा। क्या भगवंत मान जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, लगता है कि आप आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है बिल के, कांग्रेस भी खिलाफ है इस बिल के, अब शिरोमणि अकाली दल भी खिलाफ है इस बिल के। क्या 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है पंजाब के अंदर? देखिए, बात ये है, ये 2022 तक ना लेके जाओ, बात अब की है। किसानों को सब पता है कौन दिल से खिलाफ है, कौन सिर्फ लिखने में खिलाफ है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से विरोध कर रही है, सड़कों पर भी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जून से विरोध कर रहे हैं। जो अभी नए जो अभी विरोधी, इस बिल के विरोधी मतलब बने हैं, उनके बारे में लोग पहले ही जानते हैं कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लोकसभा में कुछ और कहते हैं, पब्लिक में जाके कुछ और कहते हैं। लोग उन पर यकीन नहीं करते। हाँ, किसानों के साथ जितना धोखा इन दोनों पार्टियों ने किया है, उसका किसान 2022 में उसका बदला जरूर लेंगे। पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं, उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे? जहाँ भी फ्यूचर में कहीं भी उन्होंने कहा कि हाँ हमारा साथ दो, हम किसान जथेबंदियों का राजनीति से ऊपर उठ के साथ देंगे। तो बिल्कुल लोकसभा सांसद भगवंत मान साफ कह रहे हैं कि ये बिल है, ये किसान विरोधी बिल है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।